हेलो गाइस, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब। तो गाइस आज हम लोग समझने वाले हैं फ्लेमिंग का दाहिना हस्त नियम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है डबल ट्रिपल वीवीआई, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप सभी को ध्यान देना है। तो क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग का दाहिना हस्त नियम लिखे। क्वेश्चन है बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना 2024 में 2014 में पूछा है, और 2016 में, 18 में, ठीक है। 2025 में 100% पूछेगा। 100% कितना परसेंट? 100% पूछेगा, ठीक है। या 110% बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। 110% बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है ना इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखिए इसका मतलब इसे इस तरह याद करेंगे क्या। इसका जो आंसर है कुछ इस प्रकार है। देखिए कि उत्तर है क्या? फ्लेमिंग का दाहिना हस्त नियम। इस तरह के लिख देना है कि फ्लेमिंग का दाहिना हस्त नियम। अब इसके बारे में बताना है। जो उंगलियां हैं, अपना जो दाहिना हाथ की उंगलियां हैं, कुछ इस प्रकार से खड़ा करना है। किस प्रकार से? कुछ इस प्रकार से खड़ा करना है, ठीक है। इस प्रकार से खड़ा करके याद रखना है। अंगूठा को कुछ इस प्रकार तर्जनी के रूप में सेट करना है। उसके बाद देखिए कह रहा है, क्या कहता है उसके बाद कहता है क्या? देखिए अपने दाहिने हाथ की तर्जनी मध्यम अंगुली तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि, ठीक है। बोल रहा है कि अपने दाहिने हाथ की जो है ना तर्जनी अंगुली जो होता है, वो तर्जनी अंगुली जो होता है, ठीक है। तर्जनी अंगुली इसे कहते हैं, ठीक है। तर्जनी अंगुली और मध्य अंगुली, और ये तर्जनी होता है, ठीक है। और ये अंगूठा, ठीक। इस प्रकार से फैलाएं। अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्य अंगुली तथा अंगूठा को इस प्रकार से फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। एक दूसरे के परस्पर जो है ना लंब, ठीक। यदि तर्जनी जो अंगुली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है। जो तर्जनी अंगुली है वो चुंबकीय क्षेत्र, क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। ये जो अंगुली है इसे तर्जनी अंगुली कहते हैं, ठीक है। ये जो अंगुली है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, ठीक है। ये जो अंगुली है तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, ठीक। दिशा की ओर संकेत करती है, तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है। जो चालक जो होता है, चालक, ये जो अंगूठा है वो चालक की गति की ओर संकेत करता है, ठीक है। जो चालक चल रहा है उसकी गति की ओर मतलब संकेत करता है। कौन? तो अंगूठा अंगुली, ठीक। और तर्जनी अंगुली किसका मतलब किसकी ओर संकेत करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र। किसके ओर? चुंबकीय क्षेत्र। और अंगूठा चालक की गति, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो मध्य चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है, ठीक है। जो मध्य अंगुली होता है वो क्या चीज़ को दर्शाती है? तो चालक में प्रेरित विद्युत धारा की ओर दर्शाती है, ठीक है। चालक में प्रेरित विद्युत धारा की ओर दर्शाती है। कौन सा अंगुली? तो ये जो अंगुली है वो चालक की प्रेरित विद्युत धारा को दर्शाती है, ठीक है। और ये जो अंगुली अंगूठा अंगुली है चालक की गति, तर्जनी अंगुली जो है वो चुंबकीय क्षेत्र, और मध्य अंगुली जो है वो चालक में प्रेरित विद्युत धारा की गति दर्शाती है, ठीक है। जिसे कुछ इस प्रकार से तीर के निशान से आप दर्शा सकते हैं। ये गति हो गया, ये क्षेत्र हो गया, ये प्रेरित विद्युत धारा हो गया, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है वो क्या है? फ्लेमिंग का दाहिना हस्त नियम, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि फ्लेमिंग का बामा हस्त नियम क्या है? बामा हस्त नियम को लिखे, ठीक है। तो उसको भी हम लोग इसी क्वेश्चन मतलब इसी वीडियो में देखते हैं कि फ्लेमिंग का बामा हस्त नियम क्या कह रहा है, ठीक है। ठीक, इसी प्रकार वो भी क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो एक बार इसको मतलब फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्या मतलब क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग का दाहिना हस्त नियम क्या बोल रहा है? तो फ्लेमिंग के दाहिना हस्त नियम इस प्रकार लिख देना है। उसके बोलना है क्या? अपने दाहिना हाथ और तर्जनी मध्य अंगुली को अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों जो है एक दूसरे को क्या परस्पर लंबवत हो जाए, ठीक है। यदि तर्जनी अंगुली है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है। और अंगूठा अंगुली जो होता है वो चालक की दिशा की ओर संकेत करता है। और ये जो मध्य अंगुली जो है वो चालक में प्रेरित धारा की ओर दिशा करता है, ठीक है। मध्य अंगुली जो होता है वो चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाता है, ठीक।
तो इसको इस तरह लिख देना है। ठीक है, इसको अगर इस तरह लिख देते हैं तो आपका 2 नंबर या फिर 5 नंबर मतलब फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान